मंत्र पाठ करते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। परमपिता परमात्मा से हम सब ने मिलकर प्रार्थना की है कि हम परस्पर दोनों मिलकर एक दूसरे की रक्षा करते रहें, एक दूसरे का सहयोग करते रहें, एक दूसरे की सहायता करते रहें। सहनौ भुनक्तु, जो भी उपलब्ध साधन संसाधन हैं हम उनको दोनों मिलकर उपभोग करें, उपयोग करें। हम दोनों साथ साथ मिलकर इस वेद विद्या रूपी वीर्य को धारण करें, अर्थात वेद की विद्या को हम दोनों परस्पर मिलकर धारण करें। और जो विद्या हम प्राप्त करते हैं यह विद्या प्रकाशवती हो, यह विद्या चाहों और प्रकाश फैलाने वाली हो। ऐसा न हो कि हम विद्या ग्रहण करके और उस विद्या को अपने साथ लेकर बस शांत से बैठ जाएं। ना, जितनी जितनी हमने सत्य सिद्धांतों को जाना, जितना जितना इस विद्या को जाना, उतना उतना इस विद्या का हम समाज राष्ट्र में प्रचार करें ताकि इसका सबको लाभ मिल सके। माँ विद्विषावहै, और हम एक दूसरे से वैर न करें, ईर्ष्या न करें, द्वेष न करें। हम अपने जीवन में ऐसा कोई पाप कर्म न करें जिससे हमें आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक दुख का सामना करना पड़े। ये हमने ईश्वर से प्रार्थना की। अब चलते हैं स्वाध्याय प्रारंभ। प्रश्न है, जीव और ईश्वर का स्वरूप, गुण, कर्म और स्वभाव कैसा है? ईश्वर कैसा है और जीव कैसा है? इन दोनों के गुण, कर्म, स्वभाव कैसे हैं? इस प्रश्न को भी ठीक ठीक हमें समझ लेना अनिवार्य है। जब इस प्रश्न को हम ठीक ठीक समझ लेंगे तभी तो दूसरे को ठीक ठीक बता भी पाएंगे। तेजस्वी नाव तो तभी होगा हम दोनों इस विद्या को जब धारण करेंगे और दूसरे को हम समझाएंगे कि ईश्वर और जीव अलग अलग हैं। बहुत सारे लोगों की समाज में मान्यता ये है कि ईश्वर और जीव अलग अलग नहीं है, जीव ईश्वर का ही अंश है। ऐसे ऐसे हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र में शास्त्र भी हैं जो ये प्रमाणित करते हैं। और वो शास्त्र कोई सामान्य शास्त्र नहीं है, बड़े बड़े महत्वपूर्ण शास्त्र हैं। और जिनके ऊपर जो हमारे सनातन मत वाले लोग हैं अधिकांश विश्वास करते हैं, उन पर श्रद्धा रखते हैं। और ऐसे ऐसे ग्रंथों में भी यदि असत्य छिपा हुआ है तो फिर या तो ठेस लगेगी मन को, या फिर हम उसी को ग्रहण करेंगे कि नहीं तुम गलत कह रहे हो, इसमें लिखा हुआ है, हम इसी को मानेंगे। और जहाँ इस प्रकार का विवाद होता है, जहाँ मतभेद होता है, वहाँ प्रमाण के लिए वेद है हमारे समक्ष। ऋषियों ने बताया है, महापुरुषों ने बताया है। जहाँ कहीं आपको भ्रम की स्थिति हो जाए, जहाँ कहीं आपको सत्यासत्य का निर्णय करना पड़े, तो उसके लिए परम प्रमाण आपके लिए श्रुति है, वेद है। तब वेद को देखो, वेद क्या कहता है। दूसरे जो शास्त्र हैं वो तो बता सकते हैं कि ईश्वर और जीव एक ही है और यह जीव ईश्वर का ही अंश है। ऐसे लोग भी हैं, ऐसी मान्यता भी है जो कहते हैं आत्मा परमात्मा का ही अंश है। अब यदि इसी विचार को हम मान भी लें कि आत्मा परमात्मा का ही अंश है, तो इसके दो चीज, एक तो तर्क और दूसरा प्रमाण। प्रमाण तो वेद का है,
अब वेद हमने पढ़े नहीं, ना वेद हमारे पास में हैं, तो हम बहुत कुछ अपने प्रमाण से भी, तर्क से भी सिद्ध कर सकते हैं। अब जैसे एक उदाहरण लेते हैं। ये मेरे हाथ में मोबाइल है। अब आप इसको मानिए ये मोबाइल नहीं है, ये एक गुड़ का ढेला है। इतना बड़ा ढेला होता है ना गुड़ का, ये गुड़ का ढेला है, ये ईश्वर है और इसी का अंश होता है जीव। इसमें से थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा हमने ये तोड़ लिया अलग, इसी का अंश हो गया ये। तो इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि जो जो गुण इस अंश में है वही वही गुण इस अंशी में भी होने चाहिए। अर्थात गुड़ के ढेले से जब थोड़ा सा गुड़ तोड़ा तो बिल्कुल वैसा वैसा गुण, वैसा वैसा कर्म, वैसा वैसा स्वाद इसका होना चाहिए जिससे हमने इसका अंश पृथक किया है। समुद्र का पानी खारा होता है, अथाह समुद्र है, लेकिन इस समुद्र से आपने एक बूंद पानी लिया है केवल। ये जो एक बूंद पानी है ये समुद्र के पानी का अंश है, हमने उठाया है वहीं से। तो जैसा पानी समुद्र का है वैसा पानी ही इस एक बूंद का होगा। जैसा टेस्ट उस समुद्र के पानी का है ऐसा ही टेस्ट इस एक बूंद का होगा। नमक का ढेला है, उस नमक के ढेले से आपने थोड़ा सा कण तोड़कर अलग किया, अर्थात ये परमात्मा का अंश है जीव। नमक का मोटा ढेला परमात्मा मान लिया और अंश जो थोड़ा सा तोड़ा ये हमने जीव मान लिया। अब जैसा जैसा गुण इस नमक के ढेले में है वैसा वैसा गुण इस जो थोड़ा सा हमने कण तोड़ा इसमें भी होना चाहिए। तो यदि ईश्वर को हम माने, जीव को ईश्वर का ही अंश मानेंगे, तो जितने जितने गुण ईश्वर में हैं उतने उतने गुण जीव में होने चाहिए। हम सब पिछले अध्यायों के अध्ययन से जान चुके हैं कि ईश्वर सर्वज्ञ है, जबकि आत्मा अल्पज्ञ है। उसे तो सीखना पड़ता है। हम सब सीख रहे हैं ना दोनों। हम परस्पर रोज मंत्र करते हैं ना, सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावहि। ये विद्या हम दोनों को प्राप्त करनी है, तो हमें तो जीवन पर्यंत सीखना ही पड़ता है, फिर भी ज्ञान पूर्ण नहीं होता। और हम मुक्ति में भी चले जाते हैं, इतनी योग्यता भी प्राप्त कर लेते हैं, इतनी विद्या भी पढ़ा लेते हैं कि हम मुक्ति में चले जाएं। मुक्ति में जाने के बाद भी हम सर्वज्ञ नहीं हो सकते, तब भी हम सब कुछ नहीं जान सकते। सर्वज्ञ तो वह परमपिता परमात्मा है, और यदि हम परमात्मा के ही अंश हैं, जीव ईश्वर का ही अंश है, तो वह सर्वज्ञ होना चाहिए, वह सर्वशक्तिमान होना चाहिए, वह सर्वव्यापक होना चाहिए। इसलिए इन दोनों के हम अलग अलग गुण कर्म स्वभाव को जानेंगे। ईश्वर के तो गुण कर्म स्वभाव हमने जान लिए हैं, अब जीव का विशेष रूप से हम यहां पर जानेंगे आज। दोनों चेतन स्वरूप हैं, दोनों के गुण कॉमन हैं, एक ये वाला गुण कि दोनों कैसे हैं, चेतन। जीव भी चेतन है, ईश्वर भी चेतन है। चेतन किसे कहते हैं आप सब लोग जानते हैं, जिसमें ज्ञान हो, जिसमें क्रिया हो, अर्थात जो कार्य करने में सक्षम हो, और जिसमें ज्ञान हो, अनुभूति हो, उसको कहते हैं चेतन। जैसे मोबाइल है, ये मोबाइल जड़ वस्तु है, इस मोबाइल में ज्ञान नहीं है। यदि आप इसको अग्नि में डालेंगे डल जाएगा और ये चिल्लाएगा भी नहीं, लेकिन जैसे ही अग्नि का छोटा सा एक चिंगारी उछट करके हमारे कहीं हाथ पैर वस्त्रों पर आ गई तो हम तुरंत प्रतिक्रिया करेंगे, अर्थात हम चेतन हैं, चेतन में प्रतिक्रिया होती है, ज्ञान होता है। अब इसमें ज्ञान नहीं है, हमारे अंदर ज्ञान है, बुद्धि है। तो ईश्वर और जीव कैसे हैं, दोनों चेतन स्वरूप हैं। अब वर्तमान में आप देख लीजिए, जिस जिसको आप ईश्वर मान रहे हैं, जिस जिसको ईश्वर मान करके हम पूजा कर रहे हैं, क्या वह चेतन है? यदि चेतन है तो हम मानेंगे, और चेतन नहीं है फिर उसको हम नहीं मानेंगे, फिर वह ईश्वर नहीं हो सकता, फिर ये हमारा भ्रम है, हमें किसी ने बहकाया है। स्वभाव दोनों का पवित्र, अविनाशी और धार्मिकता आदि है। जो स्वभाव है वो दोनों का ही कैसा है, पवित्र,
आत्मा भी पवित्र ही है और ईश्वर भी पवित्र ही है। अभी कल परसों इसमें प्रश्न आ भी रहा था एक शायद आत्मा के विषय में कि जब प्रलय होता है तो ये सृष्टि निर्विकार हो जाती है रूप में। तो किसी का प्रश्न था शायद कि क्या आत्मा भी उस समय निर्विकार रहती है? आत्मा तो निर्विकार ही है, उसमें कभी विकार उत्पन्न नहीं होता, स्वभाव से शुद्ध बुद्ध मुक्त है। लेकिन जब प्रकृति के साथ इसका संयोग होता है तब इसमें ईर्षा, द्वेष, राग ये सब दुर्गुण आ जाते हैं। लेकिन वैसे ये पवित्र है, आत्मा पवित्र है और अविनाशी है। अविनाशी अर्थात जिसका कभी विनाश ही ना हो। ईश्वर भी अजर अमर अविनाशी, आत्मा भी अजर अमर अविनाशी। आत्मा भी बूढ़ा नहीं होता, आत्मा बच्चे का भी ऐसा ही, गर्भ में जब बच्चा है तब भी वो आत्मा ऐसा ही, जब उसका जन्म हो गया अब भी आत्मा ऐसा ही। उसकी आयु अब 10 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष, 80 वर्ष, 100 वर्ष की हो गई तो भी आत्मा तो ऐसा का ऐसा ही है। शरीर में परिवर्तन हुआ, आत्मा का कोई परिवर्तन नहीं होना। और धार्मिकता आदि, जीव भी जो स्वाभाविक रूप से उसकी प्रवृत्ति धार्मिकता है, और ईश्वर तो है ही धार्मिक, वो तो अधर्म का कार्य कभी करता ही नहीं। परंतु परमेश्वर के, अब ये देखिए कहाँ है सोनू जी, सुन रहे हैं सोनू जी? सोनू जी चले गए हैं शायद खट्टा से। अभी उनका प्रश्न था ना कि ईश्वर इनको ध्वस्त क्यों नहीं कर देता मंदिर मस्जिद को, उसी का ये उत्तर आ रहा है। परंतु परमेश्वर के क्या क्या काम है? सृष्टि की उत्पत्ति, इसकी स्थिति, इसका प्रलय, सबको नियम में रखना, ये काम है ईश्वर के। और जीवों के क्या काम है? जीवों को पाप पुण्य के फल देना आदि धर्मयुक्त कर्म है, ये कर्म है ईश्वर के। मंदिर मस्जिद तोड़ना या बनाना ये ईश्वर के कर्म नहीं है। और जीव के क्या काम है? संतानोत्पत्ति करना, ये आत्मा करता ही है, चाहे वो मनुष्य के शरीर में हो या पशु पक्षी जीव जंतुओं के शरीर में हो, उनका पालन। अब संतान की उत्पत्ति की तो इनका पालन पोषण भी करता है, जीव जंतु भी करते हैं, पक्षी भी करते हैं, वो सब उनका पालन पोषण करते हैं। शिल्प विद्या आदि अच्छे बुरे कर्म हैं, दोनों प्रकार के दिए हैं। जीव के दोनों प्रकार के कर्म, अच्छे और बुरे, दोनों प्रकार के कार्य करता है जीव। जब विद्या होगी तो अच्छे कार्य करेगा, जब अविद्या होगी तो बुरे कार्य भी कर सकता है। ईश्वर के नित्य ज्ञान, आनंद, अनंत, बल आदि गुण हैं। ईश्वर के तो असंख्य गुण हैं। जैसे नित्य ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान नित्य रहता है, कभी कोई ऐसा काल नहीं होता कि ईश्वर को ज्ञान ना हो, हमेशा उसका ज्ञान एक अखंड एक रस बना रहता है। और जीव का ज्ञान, उसको तो नित्य प्राप्त करना पड़ता है। हम रोज पढ़ते हैं, यहाँ बैठ करके स्वाध्याय करते हैं, बहुत सारी चीजें याद रह जाती हैं, बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं। और याद भी कर ली अच्छे प्रकार से, समझ में भी सारी चीज आ गई, लेकिन उसको ना तो हमने आगे किसी को बताया, ना किसी ने हमसे पूछा। 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 वर्ष, 2 वर्ष वो हमारे चित्त से फिर उतर जाती है चीजें, अर्थात वो मेमोरी में नहीं आ पाता, फिर भूल जाते हैं उसको हम। और जीव के क्या कर्म है, उसका ये न्याय दर्शन का सूत्र देते हैं। इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, जानान्यात्मनो लिंगमिति, ये आत्मा के जीव के गुण हैं। दूसरा भी सूत्र दिया है, वैशेषिक दर्शन का भी सूत्र दिया है, 2 सूत्र दिए हैं। प्राणापान निमेषोन्मेष जीवन मनोगतीन्द्रियान्तर्विकाराः सुख दुखे इच्छा द्वेषौ प्रयत्नाश्चात्मनो लिंगानि। दोनों सूत्रों में इच्छा कहते हैं पदार्थों की प्राप्ति की अभिलाषा, किसी चीज को प्राप्त करने की अभिलाषा उत्पन्न होना, रुचि उत्पन्न होना, ये इच्छा कहलाती है।
और द्वेष, द्वेष कहते हैं दुख आदि की अनिच्छा, वैर। अनिच्छा अर्थात दुख आदि की अनिच्छा। हमने एक कोई व्यंजन है वो खा लिया, उड़द की दाल खाई ली, उड़द की दाल खा ली और उसको खा करके फिर क्या हुआ, दस्त लग गई, पचा नहीं पाए उसको। अगली बार जब हमने देखा उड़द की दाल बनी है, फिर खा ली, फिर दस्त लग गई, फिर वो उसने नुकसान दिया, या वो उसमें पेट में कोई दर्द हो गया इस प्रकार का। अगली बार जब आपके समक्ष उड़द की दाल आएगी तो आप तुरंत सावधान हो जाते हैं, अब इस दाल से द्वेष हो जाता है, अर्थात अब दाल नहीं खाऊंगा, दाल खाऊंगा फिर दर्द होगा, फिर पेट में परेशानी होगी, फिर दस्त होगा। अब उस दुख से हम बचना चाहते हैं, उस दुख से बचने के लिए जो उस वस्तु से हम दूर रहने का प्रयत्न करते हैं। हम एक गली से जा रहे थे, उधर एक कुत्ता बैठा था, उस कुत्ते ने काट लिया। अगली बार जब जाएंगे तो दूसरे रास्ते से जाएंगे, इस रास्ते से नहीं जाएंगे, यहाँ तो कुत्ता रहता है वो तो काट लेगा, उस दुख से हम बचना चाहते हैं। इसको कहते हैं द्वेष। प्रयत्न, प्रयत्न कहते हैं पुरुषार्थ, बल, किसी भी कार्य करने के लिए परिश्रम करना। जैसे आप सब कर रहे हैं, 1 घंटा परिश्रम करते हैं हम स्वाध्याय के लिए, कार्य भी अपना छोड़ते हैं, फिर बैठते भी हैं, चाहे बैठे बैठे थक जाएं या वो जो है सामने देखते देखते आंखें दुखने लगें, क्योंकि उसके लिए हमें विद्या प्राप्त करनी है, और विद्या प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ तो करना पड़ता है, तप तो करना पड़ता है। सुख, आनंद, दुख, विलाप, अप्रसन्नता, ज्ञान, विवेक, पहचानना, ये तुल्य हैं। ये दोनों सूत्रों में एक समान है, परंतु वैशेषिक में प्राण, प्राणवायु को बाहर निकालना, अपान, प्राण को बाहर से भीतर लेना, निमेष, आंख को मीचना, जैसे बंद कर लेते हैं, पलके झपकार लेते हैं, उन्मेष, आंख को खोलना, पलकों को इस प्रकार खोलना, जीवन, प्राण का धारण करना, मनः, निश्चय, स्मरण और अहंकार करना, गति, चलना, इंद्रिय, सब इंद्रियों को चलाना, अंतर्विकार, भिन्न भिन्न, क्षुधा, तृषा, हर्ष, शोक आदि युक्त होना, ये जीवात्मा के गुण परमात्मा से भिन्न हैं। अर्थात ईश्वर में ऐसे ये जो जीवात्मा के जो गुण हैं, ये वाले गुण ईश्वर में नहीं होते। ईश्वर को भूख प्यास नहीं लगती, हम भले ही रोज उसको जल चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं, मिठाई खिलाएं, पुष्प चढ़ाएं, ईश्वर को भूख प्यास नहीं लगती। सुख दुख भी नहीं होता कि फूल चढ़ाएंगे तो वह प्रसन्न हो जाएगा, और धूप दीप चलाएंगे, घंटी बजाएंगे, आरती गाएंगे तो ईश्वर प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दे देगा, मनोकामनाएं पूर्ण कर देगा। जैसा हम कपोल कहानियों में सुनते हैं, धारावाहिकों में इस प्रकार की कथाएं आती हैं, उनको देखते हैं, उनको देख करके हमें ऐसे लगने लगता है कि वास्तव में यही सब सत्य है, जबकि वह सब सत्य से अलग है, वह तो असत्य है, भिन्न है। ईश्वर में गुण इस प्रकार के नहीं होते। इन्हीं से आत्मा की प्रतीति करनी, क्योंकि वह स्थूल नहीं है। स्थूल किसको कहते हैं? मोटा, जो दिखाई देता हो आंखों से। आत्मा स्थूल नहीं है, आत्मा बहुत सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म कि हम उसको किसी भी सूक्ष्मदर्शी से, किसी भी यंत्र से देख नहीं सकते। उसको देख सकते हैं बुद्धि से, अर्थात उसके गुणों को हम पहचानते हैं। जहाँ पर ये गुण होते हैं, जहाँ सुख दुख होता है, इच्छा द्वेष होता है, प्रयत्न होता है, गति करना होता है, प्राण अपान धारण करना होता है, ये आत्मा के लक्षण हैं। जरूरी नहीं है कि ये सारे लक्षण ही आपको दिखाई दें, लेकिन इन सारे लक्षणों में से
1 2 4 जितने भी गुण आप देख सकते हैं उनसे आप प्रतीति कर लेंगे, पहचान लेंगे कि हाँ यह चेतन है, इसके अंदर आत्मा है। जब तक आत्मा देह में होता है तभी तक ये गुण प्रकाशित रहते हैं। जब ये आत्मा शरीर में होगा, जब शरीर से बाहर निकल जाएगा फिर ये गुण दिखाई नहीं देंगे, और जब तक शरीर में रहेगा तब तक ये गुण आपको दिखाई देते रहेंगे। और जब शरीर छोड़कर चला जाता है तब ये गुण शरीर में नहीं रहते, क्योंकि शरीर तो प्रकृति का बना हुआ है, जड़ है, और ये गुण किसके थे? आत्मा के। अब आत्मा शरीर में है ही नहीं, जब आत्मा शरीर में है ही नहीं तो फिर वो शरीर में उसके गुण प्रतिलक्षित होंगे भी नहीं। जिसके होने से जो हो और ना होने से ना हो वे गुण उसी के होते हैं। जो है और वो गुण दिखाई दे रहे हैं तो ठीक है, अब वो चला गया, अब ये गुण यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे, अर्थात ये गुण उसी के थे, उसी के साथ चले गए। शरीर के अगर ये गुण होते तो शरीर में अब भी ये प्रतिलक्षित होते, अब भी दिखाई देते। जैसे दीप और सूर्य आदि के ना होने से प्रकाश आदि का ना होना और होने से होना, वैसे ही जीव और परमात्मा का विज्ञान गुण द्वारा होता है। दीपक का क्या गुण होता है? प्रकाश देना। सूर्य का क्या गुण है? प्रकाश देना। अग्नि का क्या गुण है? ऊष्मा देना, प्रकाश देना। अब जब तक दीपक रहेगा, कमरे में लाइट जलती रहेगी तो प्रकाश है, और दीपक उठा करके दूसरे कमरे में ले गए, इस कमरे में तो अब अंधेरा हो गया। क्यों हो गया अंधेरा? क्योंकि जो गुण था प्रकाश वाला वो दीपक का था, दीपक के साथ चला गया। दीपक फिर वापस ला करके इसी कमरे में रख लिया तो फिर से उसका प्रकाश हो गया। इसलिए जो गुण जिसके होने से रहता है वह गुण उसी का माना जाता है। वैसे ही जीव और परमात्मा का विज्ञान गुणों के द्वारा ही होता है। ना आप जीव को देख सकते, ना आप ईश्वर को देख सकते, क्योंकि ईश्वर तो है ही निराकार, और आत्मा वो अत्यंत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है। कैसे देखेंगे? इन आंखों से हम रूप का दर्शन करते हैं, और आंखों की अपना सामर्थ्य है कि ये हमें किस किस चीज का दर्शन कराती हैं। जो चीज बहुत दूर हो उस चीज का इन आंखों से दर्शन नहीं होता, जो चीज बहुत पास हो उस चीज का भी आंखों से दर्शन नहीं होता। हम सब अब पुस्तक पढ़ रहे हैं, मोबाइल पर कोई मैसेज आया उसको हम देख रहे हैं, तो बिल्कुल अगर आंख से अड़ा देंगे तो दिखाई नहीं देने का। जैसे आंख में एक तिनका घुस गया, कोई बारीक सा मच्छर आदि आंख में घुस गया, आपकी आंख में मच्छर पड़ा है, आपको नहीं दिख रहा, दूसरे को दिखाएंगे, देखना जरा मेरी आंख में क्या गिर गया है। अर्थात वो अत्यंत निकट आ गया, बिल्कुल पास में। तो बिल्कुल पास वाली चीजें इस आंखों से दिखाई नहीं देती, बहुत दूर वाली चीजें इन आंखों से दिखाई नहीं देती, बहुत बड़ी चीज भी इन आंखों से दिखाई नहीं देती, और बहुत छोटी चीज भी इन आंखों से दिखाई नहीं देती। तो इसलिए ईश्वर और जीव को इन आंखों से नहीं देखा जा सकता। ये भौतिक नेत्र हैं, इनकी अपनी क्षमता है कि ये क्या क्या चीज देख सकती हैं। इसलिए ईश्वर और जीव को हम गुणों से पहचानते हैं। जब उनके गुणों की हम पहचान कर लेते हैं। प्रश्न: परमेश्वर त्रिकालदर्शी है, इससे भविष्यत की बातें जानता है। वह जैसा निश्चय करेगा वैसा वैसा ही करेगा, जीव वैसा ही करेगा। अर्थात जैसा निश्चय ईश्वर ने किया है जीव को वैसा ही करना है। इससे जीव स्वतंत्र नहीं, और जीव को ईश्वर दंड भी नहीं दे सकता, क्योंकि जैसे ईश्वर ने अपने ज्ञान से निश्चित किया वैसा ही जीव करता है। परमेश्वर त्रिकालदर्शी है। त्रिकालदर्शी तीनों कालों का जानने वाला, भूत भविष्य और वर्तमान को यथावत जानने वाला। इससे भविष्यत की बातें जानता है, इसलिए वो भविष्य की सारी बातें जानता है।
वह जैसा निश्चय करेगा जीव वैसा ही करेगा। जैसा निश्चित कर दिया है ईश्वर ने, आत्मा को वैसा वैसा कर्म ही करना पड़ेगा। इससे जीव स्वतंत्र नहीं। अब इसकी स्वतंत्रता कहाँ रही? जब निश्चित उसने करके दे दिया ऐसा ऐसा करना है, फिर तो उसी की आज्ञा के अनुसार कर्म किया, सारा ईश्वर की आज्ञा के अनुसार कर्म किया। और जब उसकी आज्ञा के अनुसार ही कर्म किया तो ईश्वर फिर दंड भी नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि जैसा ईश्वर ने अपने जान से निश्चित किया जीव वैसा ही करता है। ये प्रश्न है, उत्तर नहीं है। ये तो जो ऋषि से पूछ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनकी अपनी विचारधारा है, उनको उन्होंने यहाँ पर बताया। उत्तर तो अब दे रहे हैं ऋषि। ईश्वर को त्रिकालदर्शी कहना मूर्खता का काम है, क्योंकि जो होकर ना रहे वह भूतकाल, और जो न होके होवे वह भविष्यत काल कहता है। अब जो हो गया, जैसे सुबह हमने संध्यापासना की कक्षा ली, वो तो अब समाप्त हो गई। और कल जो प्रातःकाल हम संध्यापासना की कक्षा करेंगे वो भविष्य काल में आएगा। जो ये बीत गया हो करके अब ना रहे, अब नहीं है। सुबह हमने, दोपहर हमने लंच किया, भोजन खाया, अब वो भोजन तो समाप्त हो गया, वो कार्य तो सब समाप्त हो गया। दोपहर बैठ करके हमने स्वाध्याय किया, ईश्वर का चिंतन किया, अब वो कार्य तो समाप्त हो गया, अब तो है नहीं। हमारे परदादा थे, परदादा के परदादा थे, उनका जन्म हुआ, फिर मृत्यु हो गई, अब तो है नहीं, अब तो उनका शरीर समाप्त हो गया। ये भूतकाल का वर्णन हो गया सारा। और अब जो आगे आने वाली संततियां पैदा होंगी, पुत्र पैदा होगा, पौत्र पैदा होगा, ये सब क्या है? ये भविष्य में, ये अभी हुआ नहीं है। अर्थात जो होकर ना रहे वो भूत हो गया, और जो ना होकर होवे अभी नहीं है, भविष्य में होने वाला है, उसको कहते हैं भविष्यत काल कहलाता है। क्या ईश्वर को कोई जान होके नहीं रहता तथा ना होके होता है? ये प्रश्न पूछ रहे हैं उल्टा, अर्थात प्रत्युत्तर दे रहे हैं इस प्रकार प्रश्न के रूप में। क्या ईश्वर के साथ में ऐसा है कि उसको कोई जान हो करके अब ना हो, वर्तमान में ना हो? हमने आज से 10 वर्ष पूर्व इसी समय क्या खाया था हमें नहीं पता, अर्थात खाया तो था कुछ ना कुछ 10 वर्ष पूर्व, लेकिन अब नहीं पता, इसको हम भूल गए। ये सारा भूत काल का ज्ञान हो गया। क्या ईश्वर के साथ में भी ऐसा होता है? ईश्वर के साथ ऐसा नहीं होता। और जो अब ज्ञान नहीं है, ईश्वर को भविष्य में ज्ञान होगा, क्या ऐसा भी होता है ईश्वर के साथ? अभी हमने प्रकृति के विषय में नहीं पढ़ा, ये सत्यार्थ प्रकाश हम ईश्वर के विषय में पढ़ रहे हैं। 8वें सम्मलास में हम ईश्वर के विषय में जानेंगे, प्रकृति के विषय में जानेंगे। 9वें सम्मलास में हम मुक्ति के विषय में जानेंगे। क्या ईश्वर को भी नहीं पता मुक्ति का? ईश्वर को सारा ज्ञान होता है, वह सर्वज्ञ इसीलिए कहा जाता है, जो सब कुछ जानता है। वेद का मंत्र भी इसमें प्रमाण देता है, यो भूतम च भव्यम च सर्वाधितिष्ठति तस्मै ज्येष्ठाय ब्राह्मणे नमः। जो भूत, भविष्य और वर्तमान को यथावत जानने वाला है। इसलिए परमेश्वर का ज्ञान सदा एक रस, अखंडित, वर्तमान रहता है। खंडित कहते हैं जो खंड खंड में बटा हुआ हो। इतना ज्ञान तो आज है ईश्वर को। इस विषय पर बहुत बहुत बड़े विद्वानों में मतभेद हैं। इसलिए आपको यह प्रश्न स्पष्ट रूप से समझना होगा। इसको आप बिल्कुल ठीक ठीक अपने मस्तिष्क में क्लियर कीजिए। बड़े बड़े विद्वान भी इस विषय को मानते हैं कि जो का अभी मैं कल को क्या कार्य करूंगा, परसों क्या कार्य करूंगा, मुझे नहीं पता, ईश्वर को भी नहीं पता। उनकी मान्यता है कि जो कार्य अभी आपने किया ही नहीं उसको ईश्वर कैसे जान लेगा? अर्थात ईश्वर नहीं जानता। हाँ, जब कार्य करने का विचार मेरे मन में आया तब ईश्वर जान जाएगा, और जब तक विचार नहीं आया तब तक ईश्वर ने नहीं जाना। अब ईश्वर पूर्ण है या अपूर्ण, यहां पर प्रश्न उठता है। क्या ईश्वर अपूर्ण है, अधूरा है? नहीं, ईश्वर तो पूर्ण है, पूर्णानंद है। और पूर्ण किसे कहते हैं? जिसका ज्ञान पूर्ण हो, जो हर प्रकार से पूर्ण ही है, वही पूर्ण कहलाता है। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, आरतियों में भी गाते हैं पौराणिक भाई भी हमारे।
वे भी मानते हैं कि परमेश्वर तो पूर्ण है। और यदि हम ऐसा माने कि अब ईश्वर को वह ज्ञान है ही नहीं जो हमने अभी कार्य नहीं किया, तो फिर ईश्वर पूर्ण कहाँ रहा, उसका ज्ञान पूर्ण कहाँ रहा? वो तो खंड खंड में बढ़ता रहा। जैसे जैसे सृष्टि का काल बढ़ेगा वैसे वैसे ईश्वर का ज्ञान बढ़ेगा। अब से 10 वर्ष बाद मैं क्या करूंगा, आज से 2 दिन बाद मैं क्या करूंगा, कौन सा भोजन खाऊंगा, किसके साथ उपकार करूंगा, किसके साथ छल कपट करूंगा, अभी ईश्वर नहीं जानता। ईश्वर का ज्ञान पूरा नहीं है, अभी अधूरा है। जब उस कार्य को कर लूंगा तब ईश्वर को ज्ञान होगा। ऐसा समझना, ऐसा मानना ये भ्रांति है। इस विषय को हम क्लियर रखें कि ईश्वर पूर्ण है और वह सब कुछ जानने हारा है। वह भूत की, भविष्य की, और ये भूत भविष्य वर्तमान हमारे लिए ही तो हैं। ईश्वर के लिए तो भूत भविष्य है ही नहीं, उसके लिए तो सदा एक रस वर्तमान है। भूत भविष्यत जीवों के लिए हैं, ये तो आत्मा के लिए हैं। हाँ, जीवों के कर्म की अपेक्षा से त्रिकालज्ञता ईश्वर में है। अब ये देखिए, इसका भी स्पष्ट हो गया कि जीव के कर्मों की अपेक्षा से, कि 2 वर्ष बाद मैं कौन सा कर्म करूंगा, इसमें ईश्वर त्रिकालज्ञ है। अब कह सकते हैं इस रूप में तो जीवों के कर्म की अपेक्षा से, कि मैंने जो कर्म अभी वर्तमान में कर रहा हूं, इसे तो सब जानते हैं, आप भी जानते हैं कि हम परस्पर जो है स्वाध्याय कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सब जानते हैं। माता पिता जानते हैं बच्चे कमरे में पढ़ रहे हैं, अपना कंप्यूटर पर कोई कार्य कर रहे हैं, या वो गेम खेल रहे हैं, या वो सो रहे हैं, या वो खाना खा रहे हैं, जानते हैं वर्तमान को तो। लेकिन भविष्य में क्या होगा, ईश्वर भविष्य को भी जानता है। तो जीव के कर्मों की अपेक्षा से वह त्रिकालज्ञ है, स्वतः नहीं। जैसा स्वतंत्र सत्ता से जीव करता है वैसा ही सर्वज्ञता से ईश्वर जानता है। हम स्वतंत्र हैं कर्म करने में। कल हम किसी के साथ छल कपट करें या किसी के साथ उपकार करें, ये हमारी स्वतंत्रता है। और जैसी हमारी स्वतंत्रता है ऐसा ईश्वर भी तो सर्वज्ञ है, इसलिए वह सर्वज्ञता से सब कुछ जानता है। और जैसा ईश्वर जानता है वैसा जीव करता है, अर्थात उसके जान में तो है ऑलरेडी सारी चीजें, और वैसा ही वैसा हम करते भी हैं। छोटा सा उदाहरण इस पर हम लेते हैं समझने के लिए। आपका एक मित्र है, उसे सहायता की आवश्यकता है, और वो कई मित्रों के पास में सहायता के लिए गया, लेकिन उसकी सहायता किसी ने नहीं की। आप जानते हैं कि ये मित्र आएगा तो मेरे पास ही, ये दूसरे लोग इसकी सहायता करने वाले नहीं हैं, इसकी सहायता तो मुझे ही करनी है, मैं ही करूंगा। लेकिन अभी घूम लेने दो, इसको घूम लेने दो सबके पास, आखिर में तो आएगा ये मेरे पास ही, तभी करूंगा मैं इसकी सहायता। अर्थात ये छोटी छोटी चीजें तो हम भी जान लेते हैं व्यवहार की बहुत सारी, और ईश्वर तो सर्वज्ञ है, उसका तो ज्ञान पूर्ण है, वो तो सब कुछ जानता ही है। अर्थात भूत भविष्यत वर्तमान के ज्ञान और फल देने में ईश्वर स्वतंत्र और जीव किंचित वर्तमान और कर्म करने में स्वतंत्र है। ईश्वर जीवों के पाप पुण्य के ठीक ठीक फल देने में स्वतंत्र, और जीव कर्म करने में स्वतंत्र। कर्म करने में जीव बद्ध नहीं है, फल भोगने में बाधित है। यदि जन्म कुत्ते का मिलना है तो मनुष्य का शरीर कहाँ से मिलेगा, अपनी मर्जी से थोड़ा ही हम शरीर धारण करते हैं। यदि बिल्ली के शरीर में जाना है तो वहां जाएगा, सांप के शरीर में जाना है तो वहां जाएगा, मेंढक के शरीर में जाना है तो वहां जाएगा। जैसा जैसा हम कर्म करेंगे, कर्म करने में स्वतंत्र हैं। अब हम स्वतंत्र हैं, हम पाप करें, पुण्य करें, अच्छा करें, बुरा करें, लेकिन जब फल भोगने का नंबर आएगा तब कुछ नहीं चलना, फिर तो वो भोगना ही भोगना है, वहां पर हम परतंत्र हैं। ईश्वर का अनादि ज्ञान होने से जैसा कर्म का ज्ञान है वैसा दंड देने का भी ज्ञान अनादि है। ईश्वर का ज्ञान कैसा है, अनादि है, उसका तो स्वाभाविक ज्ञान है, उसने कहीं सीखा नहीं है। हमने तो किस्से कहानियों में ये भी पढ़ा कि ईश्वर तो गुरुकुल जाता था, ईश्वर तो वहां पढ़ता था, ईश्वर तो वहां पढ़ता था, ईश्वर के गुरु तो वो थे। लेकिन ईश्वर का ज्ञान कैसा है, अनादि है। ईश्वर भी अनादि, उसका ज्ञान भी अनादि। दोनों ज्ञान उसके सत्य हैं। क्या कर्म ज्ञान सच्चा
और दंड जान मिथ्या कभी हो सकता है? इसलिए इसमें कोई भी दोष नहीं आता। उसके दोनों जान सत्य हैं, कर्म करने का भी और दंड देने का भी। इसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं आता। अब ये देखिए, जीव शरीर में भिन्न विभु है व परिच्छिन्न। ये जो आपके मैंने बताया था ना 7, 8, 9 तीनों समोल्लास इतने महत्वपूर्ण हैं। समोल्लास तो ये इसके सारे महत्वपूर्ण, लेकिन ये 3 इसलिए महत्वपूर्ण हैं कि हमारे जीवन से जुड़े हुए हजारों प्रकार के प्रश्न, हजारों प्रकार की भ्रांतियां, हजारों प्रकार के संदेह इन तीनों अध्यायों में समाप्त हो जाएंगे। और इस 7वें अध्याय को तो आपको बार बार, वीडियो तो बनी हुई है यूट्यूब पर, हमने डाली हुई है सब, आप बार बार देखिए, बार बार देखिए, बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, चिंतन कीजिए, परस्पर चर्चा कीजिए। जहां कोई प्रश्न हो, जहां शंका हो, उठाइए आप प्रश्न और हम उसका प्रयास करेंगे उत्तर देने का। आपके बहुत से ऐसे प्रश्न आ सकते हैं जिनका हमें भी ना पता हो, फिर उसका हम क्या करेंगे, उत्तर कहां से देंगे? फिर हम अपने आचार्यों से उनके उत्तर पूछेंगे, तब फिर उनके उत्तर हम आपको देंगे। इसीलिए मंत्र कहता है ना पहला, सहवीर्यम करवावहि, कि हम दोनों मिलकर के विद्या बढ़ाएं। ये केवल आप ही की विद्या नहीं बढ़नी, पढ़ाने वाले की भी विद्या बढ़ती है और पढ़ने वाले की तो बढ़ती है। इसलिए कहते हैं सहवीर्यम करवावहि, कि हम परस्पर मिलकर इस वेद विद्या को धारण करें। ना तो मैं पढ़ाऊंगा, ना आप पढ़ेंगे, ना विद्या आपकी पढ़ेगी ना मेरी, ना आप प्रश्न पूछेंगे ना मैं उत्तर दूंगा। तो इस प्रश्न उत्तर से, चिंतन मनन करने से तब हमारा ज्ञान बढ़ता जाता है। और 7वें समोल्लास को जब हम बार बार पढ़ेंगे तो ईश्वर के विषय में, आत्मा के विषय में हमारा ज्ञान स्पष्ट हो जाएगा। फिर कोई हमें भ्रमा नहीं सकता, हमें कोई बहका नहीं सकता, हमारे परिवार को, हमारे मित्रों को, हमारे संतानों को कोई नहीं बहका सकता। इसलिए इन प्रश्नों का, और ये विवादित प्रश्न हैं, ऐसा नहीं है, विद्वानों में भी इन प्रश्नों में मतभेद हैं। अब जैसा ये प्रश्न अगला, जीव शरीर में भिन्न विभु है व परिच्छिन्न। विभु कहते हैं व्यापक, और परिच्छिन्न कहते हैं, परि कहते हैं चारों ओर। जो आप में से संस्कृत के विषय में थोड़ा सा कोई जानता होगा तो इसको समझ लेंगे, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। ऐसा कोई जटिलता नहीं है इसमें, थोड़ा सा आप विचार करेंगे समझ में आ जाएगा। परि कहते हैं चारों ओर से, और छिन्न कहते हैं घिरे हुए को। परिच्छिन्न अर्थात वो सीमाओं से घिरा हुआ है। जो सीमाओं से घिरा हुआ है उसको हम क्या कहेंगे? अब ये पूछ रहे हैं, अभी तो प्रश्न है यहाँ पर कि विभु है या परिच्छिन्न है। विभु तो सर्वव्यापक है शरीर में, अर्थात सिर के वो जो है यहाँ से लेकर के और पैर के अंगूठे तक सर्वव्यापक है ईश्वर। वो जीव, ईश्वर तो है ही सर्वव्यापक। क्या जीव भी शरीर में व्यापक है, पूरे शरीर में फैला हुआ है, या परिच्छिन्न है, या एक सीमित स्थान पर है? इसका उत्तर देखिए, परिच्छिन्न। सीधा उत्तर दिया ऋषि दयानंद ने, परिच्छिन्न। इस प्रश्न पर आर्य समाज के बड़े बड़े विद्वानों में मतभेद है। आर्य समाज के बड़े बड़े विद्वान आत्मा को निराकार मानते हैं और परिच्छिन्न की परिभाषा नहीं कर पाते। या तो फिर वहां पर हट आ जाता है या दुराग्रह आ जाता है कि मैं बड़ा विद्वान, ये छोटा विद्वान, इसकी मान लूंगा तो मैं फिर छोटा हो जाऊंगा। परिच्छिन्न का अर्थ समझ लीजिए। परिच्छिन्न कहते हैं, परि अर्थात चारों ओर से, और छिन्न घिरा हुआ। ये इतना, ये सीमा जिसकी हमने बांध दी, जो सीमा में बांध दिया, वो साकार होगा या निराकार होगा? ये प्रश्न है आप सबके विचारने का, हम सबके विचारने का। और जो व्यापक है उसको तो आप सीमाओं से बांध ही नहीं सकते। ईश्वर निराकार है, अब बांधिए, ईश्वर को कैसे बांधोगे? कौन सी सीमा में बांधोगे? जिसका आपको आकार का ही नहीं पता उसको परिच्छिन्न कैसे कर दोगे? उसके चारों ओर से कैसे घेरोगे आप? ये मोबाइल है, इसकी सीमा का पता है ना हमें, कितनी लंबाई कितनी चौड़ाई, तो इसको आपने आकार निश्चित कर दिया इसका। और जिसके आकार का ही पता ना हो उसको सीमाओं से कैसे घेरा जा सकता है? सीमाओं से उसी को घेरा जा सकता है जिसका आकार हो।
जैसा आकार होगा वैसी उसकी सीमा। अब जीव अत्यंत सूक्ष्म है तो उसकी परिधि भी तो अत्यंत सूक्ष्म होगी। आकार तो उसका ऐसा नहीं पूरे ब्रह्मांड को घेर लिया, क्योंकि जीव मेरे शरीर में अलग है, आपके शरीर में अलग है, प्रत्येक जीवधारी का अपना अपना अलग अलग शरीर। और उस शरीर में भी, शरीर तो हमारा बहुत बड़ा है, चींटी का कितना बड़ा शरीर है, हाथी का कितना बड़ा शरीर है, व्हेल मछली का कितना बड़ा शरीर है, कोरोना वायरस का कितना बड़ा शरीर है। और उस शरीर में भी परिच्छिन्न है, उस शरीर के अंदर भी एक सीमित है, सीमा है उसकी, जिसके अंदर वह घिरा हुआ है, जिसके अंदर स्थित है। इसलिए जीव परिच्छिन्न बताया है। जो विभू होता तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, मरण, जन्म, संयोग, वियोग, आना जाना कभी नहीं हो सकता। अगर ये विभू होगा, व्यापक होगा, तो फिर इसका आना जाना कैसे होगा। और ये जो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति जीवात्मा की तीन अवस्थाएं हैं, ये अगले समोल्लास में आएगा। जागृत में कहीं और रहता है, स्वप्न में कहीं और रहता है, सुषुप्ति में कहीं और रहता है, स्थान बदलता है। जब स्थान बदलता है तो वह साकार ही तो स्थान बदलेगा। अब यहाँ पर है, फिर मोबाइल जेब में रख लिया, अब मोबाइल यहाँ रख दिया उठा करके, अब इस हाथ में ले लिया, अब इस हाथ में ले लिया। क्या ईश्वर को भी हम ऐसा कर सकते हैं? ईश्वर इस हाथ में ले लिया, ईश्वर को अब इस हाथ में रख लिया, ईश्वर को अब इस हाथ में रख लिया। अरे ईश्वर तो सर्वव्यापक है, वो तो हर स्थान पर पहले से ही विद्यमान है। वो तो इस हाथ में भी, इस हाथ में भी, इस जेब में भी, इस स्थान पर भी, इस स्थान पर भी। जो साकार होगा वही स्थान बदलेगा। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों स्थान अलग अलग हैं जीवात्मा के, तो सीधा सीधा सिद्ध होता है। और परमेश्वर अतीव सूक्ष्मात सूक्ष्मतर है, अनंत, सर्वज्ञ और सर्वव्यापक स्वरूप है। परमेश्वर कैसा है? वह परमेश्वर इस आत्मा से भी अति सूक्ष्म है। आत्मा तो सूक्ष्म है ही, दिखाई नहीं दे रही किसी भी यंत्र से। इन आंखों से तो कोरोना वायरस दिखाई नहीं दे रहा, और कोरोना वायरस के शरीर के अंदर भी आत्मा है, तो वो कितनी सूक्ष्म होगी। और परमेश्वर कैसा है? वह अतीव सूक्ष्मात सूक्ष्मतर है, वो जीव से भी बहुत ज्यादा सूक्ष्म है। अनंत, सर्वज्ञ है, अनंत जिसकी कोई सीमा ही ना हो, जो अनंत ही है, जहां कहीं उसका अंत ही नहीं हो रहा। और सर्वज्ञ जो सब कुछ जानने वाला है, और सर्वव्यापक स्वरूप है। ईश्वर सर्वव्यापक है। देखो, अगर विचार करें, थोड़ा सा भी चिंतन करें, यहीं पर स्पष्ट हो जाता है। प्रश्न क्या था पहला पिछले पृष्ठ पर, कि जीव और ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव कैसे हैं, और यहाँ पर दे दिया जो दोनों के गुण कर्म स्वभाव, कि ईश्वर तो सर्वव्यापक है, जीव परिच्छिन्न है। ईश्वर अनंत है, जीव एकदेशी है। ईश्वर सर्वज्ञ है, जीव अल्पज्ञ है। प्रश्न, जिस जगह में एक वस्तु होती है उस जगह में दूसरी वस्तु नहीं रह सकती, इसलिए जीव और ईश्वर का संयोग संबंध हो सकता है, व्याप्य व्यापक नहीं। माइक बंद कीजिए, विनोद जी का खुला है। ठीक है जी, धन्यवाद। व्याप्य व्यापक संबंध कहते हैं, जैसे कमरा, एक कमरा है हमारा, ये इस पूरे कमरे में वायु है व्यापक, और इस कमरे के अंदर हम बैठे, हम भी वायु के अंदर ही हैं। इसी प्रकार वह परमात्मा समस्त ब्रह्मांड में व्यापक है, और सारा ब्रह्मांड ईश्वर के अंदर व्याप्य है, और ईश्वर व्यापक है ब्रह्मांड में। हमारे शरीर के कण कण में, रोम रोम में ईश्वर व्यापक है, और हम उसके अंदर व्याप्य हैं, समाये हुए हैं। तो ये कह रहे हैं कि जहाँ एक वस्तु होती है उस जगह में दूसरी वस्तु नहीं हो सकती, दोनों वस्तुएं नहीं रह सकती एक साथ। इसलिए जीव और ईश्वर का संयोग संबंध तो हो सकता है, कि अब ये जीव और ईश्वर एक जगह मिल गए, फिर अलग हट गए, फिर मिल गए, फिर अलग हट गए, लेकिन व्याप्य व्यापक नहीं हो सकता। व्याप्य व्यापक तो जब होगा जब दोनों एक साथ ही रहेंगे।
तो एक स्थान पर दो वस्तुएं रहती नहीं। अब ये मोबाइल है, हाथ पर रखा है, तो दूसरा इस स्थान पर रख ही नहीं सकते, अलग स्थान पर तो रख सकते हैं, इसके ऊपर रख सकते हो, साइड में रख सकते हो, इधर उधर रख सकते हैं। इसलिए उत्तर, यह नियम समान आकार वाले पदार्थों में घट सकता है, असमान आकृति में नहीं। ये जो प्रश्न किया ना, एक स्थान पर दो वस्तुएं नहीं रह सकती, ये घटता है जहां समान आकार की वस्तुएं होंगी। इसका समान आकार मोबाइल का, पुस्तक का समान आकार दूसरी पुस्तक आ ही नहीं सकती। लेकिन जब आकारों में भिन्नता हो तब यह नियम नहीं घटता। जैसे लोहा स्थूल, अग्नि सूक्ष्म होता है, इस कारण से लोहे में विद्युत, अग्नि व्यापक होकर एक ही अवकाश में दोनों रहते हैं। लोहा कैसा होता है? स्थूल है, लोहे की एक छड़ है, आप उसको अग्नि में डालिए, तपाइए, लाल हो जाएगा बिल्कुल। किस प्रकार हुआ ये लाल? अर्थात इसके अंदर अग्नि प्रवेश कर गई। क्या लोहे के सरिये के अंदर जल भी प्रवेश कर जाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि जल स्थूल है और जो अग्नि है वो अति सूक्ष्म है, और वो सरिये के अंदर पहुंच गई, अग्नि अंदर पहुंच गई तो अब वो अग्नि के जैसा ही हो गया, बिल्कुल तप करके लाल हो गया। ऐसा ही गुण यहाँ आत्मा और परमात्मा का है। जिस प्रकार ये उदाहरण दिया, जैसे लोहे के अंदर विद्युत प्रवेश कर जाती है, वैसे ही जीव परमेश्वर से स्थूल और परमेश्वर जीव से सूक्ष्म होने से परमेश्वर व्यापक और जीव व्याप्य है। इसी प्रकार परमेश्वर जीव से भी अति सूक्ष्म है और जीव परमेश्वर से स्थूल है। तो जो छोटी वस्तु है वो बड़ी वस्तु के अंदर प्रवेश कर जाती है। अब ईश्वर जीव से भी सूक्ष्म आकार वाला है, तो उसके अंदर वह प्रवेश कर जाता है। और ऐसा नहीं कि वो छोटा ही है, बड़ा भी सबसे वही है। ईश्वर पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर रख लेता है और आत्मा के अंदर भी प्रवेश कर जाता है। कितना सूक्ष्म होगा। जैसे यह व्याप्य व्यापक संबंध जीव ईश्वर का है, वैसे ही सेव्य सेवक, आराधेय स्वामी, भृत्य, राजा, प्रजा और पिता पुत्र आदि भी संबंध हैं। जीव और ईश्वर के और कौन कौन से संबंध हैं? राजा और प्रजा का, पिता और पुत्र का, सेवक और स्वामी का। ये सब संबंध जीव और ईश्वर के हैं। प्रश्न, ब्रह्म और जीव जुदे हैं व एक हैं? जुदे का मतलब अलग अलग। ब्रह्म और जीव एक ही हैं या अलग अलग हैं? उत्तर, अलग अलग हैं। प्रश्न, जो पृथक पृथक हैं तो प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, अयमात्मा ब्रह्म, वेदों के इन महावाक्यों का क्या अर्थ है? उत्तर, ये वेदवाक्य ही नहीं है, ये वेदवाक्य नहीं है, किंतु ब्राह्मण ग्रंथों के वचन हैं और इनका नाम महावाक्य कहीं सत्य शास्त्रों में नहीं लिखा। अर्थात ब्रह्म प्रकृष्ट ज्ञान स्वरूप है। अहम मैं ब्रह्म अर्थात ब्रह्मस्त अस्मि हूँ। यहाँ तात्यस्थ्योपाधि है। जैसे मंचहा क्रोशंती, मचान पुकारते हैं। मचान तो जड़ हैं, उन्हें पुकारने का सामर्थ्य नहीं, इसलिए मंचस्थ मनुष्य पुकारते हैं। इसी प्रकार यहाँ भी जानना। प्रथम समोल्लास में पढ़ा ना, वक्ता का तात्पर्य, आसक्ति, योग्यता, जब उनका विचार करेंगे तब ये हमारा क्लियर हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं ना, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं कि मैं ब्रह्म हूँ, इसका अर्थ ये है कि जैसा ब्रह्म का आनंद है वैसा आनंद का मैं अनुभव कर रहा हूँ, तब हम कह उठते हैं अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। कोई कहे कि ब्रह्मस्थ सब पदार्थ हैं, पुनः
जीव को ब्रह्मस्थ कहने में क्या विशेष है? जब सारे ही पदार्थ ब्रह्म के अंदर हैं तो जीव भी उसी के अंदर है, उसमें कहने में क्या भेद हुआ? इस प्रकार का उत्तर यह है कि सब पदार्थ ब्रह्मस्थ हैं, परंतु जैसा साधर्म युक्त निकटस्थ जीव है वैसा अन्य नहीं, क्योंकि जीव तो सदा ईश्वर के निकट ही रहता है, दूसरे पदार्थ उस रूप में नहीं रहते। और जीव और ब्रह्म का ज्ञान और मुक्ति में वह ब्रह्म के साक्षात संबंध में रहता है, इसलिए जीव को ब्रह्म के साथ तात्सस्थ्य का तत्सहचरितोपाधि अर्थात ब्रह्म का सहचारी जीव है। इससे जीव और ब्रह्म एक नहीं है, अलग अलग हैं। जैसे कोई किसी से कहे कि मैं और यह एक हैं, अर्थात अविरोधी हैं, हम दोनों की तो एक ही बात है जी, भाई भाई हैं, मित्र मित्र हैं, या किसी कार्य में वो पार्टनर हैं, सहभागी हैं। अब वो कहेगा जी मैं किससे पूछूं आकर के, पेमेंट किसको करना है जी, पैसे किसको देनी है जी, जो भी मिले उसको दे दो, एक ही बात है, किसी को दे दो, मुझे दे दो, उन्हें दे दो, मुझसे पूछ लो, उनसे पूछ लो, एक ही बात है, किससे पूछ लो, इस रूप में। वैसे ही जीव समाधिस्थ परमेश्वर में प्रेमबद्ध होकर निमग्न होता है और वह कह सकता है कि मैं और ब्रह्म एक अर्थात अविरोधी हैं, एक अवकाशास्थ हैं। जो जीव परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव के अनुकूल अपने गुण कर्म स्वभाव करता है, वही साधर्म से ब्रह्म के साथ एकता कह सकता है। जब बिल्कुल उसके गुण कर्म स्वभाव ऐसे ही हो जाते हैं तब उसको उस रूप में कह देते हैं। जैसे अभी वो लोहे वाला उदाहरण था, लोहे को अग्नि में तपाया, अब वह बिल्कुल गर्म हो गया, लाल हो गया। अब क्या कहोगे बिल्कुल आपको इसको कि यह तो बिल्कुल आग हो गया। आपके सामने भोजन करने के लिए आप बैठे, सब्जी आई बहुत गर्म, बहुत ज्यादा गर्म है, खा नहीं सकते आप क्या कहेंगे? ये तो आग है, ये उसको कैसे खाऊंगा? अर्थात आग नहीं है, वो अग्नि के समान है, ऊष्मता वाली। ऐसा ही जैसा जीव जब कह उठता है ना अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, इसका अर्थ ये नहीं हो गया कि मैं ईश्वर हो गया। इसका अर्थ ये हो गया जैसे ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव हैं, जैसा ईश्वर का आनंद है, ऐसा आनंद मैं अनुभव कर रहा हूं। तब वो कहता है अहम ब्रह्मास्मि। इस सत्र को यहीं पर विराम देते हैं, इसके आगे की कक्षा कल लेंगे। अब किसी का कोई प्रश्न है, कोई शंका है,